द ब्रॉगली वेव। कितने टाइप्स की वेव होती हैं? मैंने शॉर्ट भी भेजा था। तो एक मैग्नेटिक, रुको होल्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला मैकेनिकल वेव, जिसको मूवमेंट के लिए हमें मीडियम चाहिए जैसे साउंड वेव। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके मूवमेंट के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव। तीसरा मैटर वेव। जब हमने इसको कहा मैटर वेव को हम कहते हैं द ब्रॉगली वेव। द ब्रॉगली वेव में जब कोई वेव मैटर भी एसोसिएट कर लेती है अपने साथ, मतलब वहां पर मास का भी फ्लो होता है, तो उस वेव को हम द ब्रॉगली वेव कहते हैं। द ब्रॉगली वेव में क्या क्या चीजें नोटिसेबल हैं? सबसे पहले हमें पता है कि E इज इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, उसको रोको जरा। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? द ब्रॉगली वेव, जो उसमें वेवलेंथ होती है उस वेव की, वो द ब्रॉगली वेवलेंथ कही जाती है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन कहता है E इज इक्वल टू mc²। तो अब हम इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं, E इज इक्वल टू जो होगा mc इंटू सी लिख सकते हैं। दिस इज मोमेंटम, तो P इंटू सी ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, इसको फर्स्ट लिया बाय क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थियरी। बाय प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या होता है ये? E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब एच सी अपॉन लैम्डा इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड की हम बात करें, दोनों एनर्जी है तो मैं इक्वेट कर सकता हूं दोनों को। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एच सी अपॉन लैम्डा, चलो mc² इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहां से c से c कैंसिल आउट हुआ तो लैम्डा क्या बना? h अपॉन mc एंड दिस इज व्हाट h अपॉन p। अब हम ये कहते हैं कि देखो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मास को स्पीड ऑफ लाइट से तो हम प्रोपोगेट कर नहीं सकते, तो अगर कोई मास होगा तो वहां पे स्पीड उसकी v होगी, c नहीं होगी। तो लिखते हैं इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, mv को हम p का मतलब यहां पर क्या होता है? p इज इक्वल टू mc, दैट इज लीनियर मोमेंट। डन। यहां पर भी mv हो गया, p इज इक्वल टू mv, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ये है, क्लियर है? दिस लैम्डा इज कॉल्ड द ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज कॉल्ड द ब्रॉगली वेवलेंथ। ये इनका लिखने का तरीका था, स्मॉल डी से यूज हुआ जाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, अब उनका नाम ऐसे होता, फ्रेंच में होता होगा। तो दिस इज द ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। अब यहां पर इसके किस तरीके से इसको अप्लाई करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो P के रिलेशन हमें चाहिए, H तो कांस्टेंट है, P का रिलेशन हमें देखना है। तो P होता है H इज इक्वल टू mv। P होता है mv और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेता हूं, चलो फर्स्ट सेकंड हो गया, इसको ले लेते हैं थर्ड। ओके, तो अब हम यहां पर लेते हैं सिंस P इज इक्वल टू mv एंड K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर यहां पर m मल्टीप्लाई करूंगा, mk इज इक्वल टू हाफ m² v² हो जाएगा, हाफ p² हो गया। दिस इज mk, तो k बना p² बाई 2m और p बना 2mk का रूट। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अगर हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो यहां पर सिंस k इज इक्वल टू q इंटू वी नॉट। डन। तो अब हमारे पास p इज इक्वल टू और क्या बन जाएगा? 2mqv नॉट। v क्या है? q है चार्ज और v नॉट है पोटेंशियल डिफरेंस। वी नॉट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो क्या क्या चीजें हमें आ गई यहां पर। P की जगह हमें पुट करना है, तो एक आ गया P, ये तो ऑलरेडी हमारे एक्सप्रेशन में था।
और एक आ गया P, ये डन। तो लैम्डा का अगर रिलेशन में लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन mv, इसी को H बाई P कह सकते हैं, H बाई अंडर रूट 2mk कह सकते हैं, और H बाई अंडर रूट 2mqv नॉट कह सकते हैं। क्लियर है? ये फाइनली द ब्रॉगली वेवलेंथ के एप्लीकेशन के लिए ये सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर तुम इसे यूज करोगे। डन। अब ये चीज अगर इलेक्ट्रॉन के लिए सोचा जाए तो क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं डायरेक्टली, फॉर इलेक्ट्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V नॉट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, अब V नॉट का मतलब क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया इस पोटेंशियल पे V नॉट पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2m q V नॉट। तो Q के जगह E हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये V नॉट हो जाएगा। चलेगा? सारे कॉन्स्टेंट्स हमें पता है, दैट इज 6.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इनटू V नॉट। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब 12.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आती है इसकी, और ये हो गया। तो हम कहते हैं 12.3 अपॉन रूट V नॉट, दैट इज एंगस्ट्रॉम, दिस इज लैम्डा। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। क्लियर है? तो ये था पूरा द ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको स्टॉप, पॉज करो। ओके, अब इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एट सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो V नॉट अभी हमने यूज किया, उस V नॉट को हम कह सकते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ढेर सारे नाम है। तो उस पे हमने उसको थ्रो किया। तो कोई भी पोटेंशियल आए तो समझना कि वो उसी वोल्ट की बात कर रहा है। फाइंड देयर रेशियोज ऑफ, फर्स्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। ओके, तो चलो फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब हमें K निकालना है। चलो K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, QV नॉट। तो इसके लिए हमें इन तीनों का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा का चार्ज और मास पता होना चाहिए। तो Q देख लेते हैं, प्रोटॉन का होता है E, न्यूट्रॉन का E, अल्फा का 2E। एंड मास की बात करें, इसका अगर M ले लेते हैं, इसका 2M हो जाता है और इसका 4M हो जाता है। अब K की बात करें तो K प्रोटॉन इज इक्वल टू E V नॉट, K न्यूट्रॉन इज टू E V नॉट एंड K अल्फा 2E V नॉट। डन। तो हम लेते हैं K प्रोटॉन इज टू K न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा 1:1, और K न्यूट्रॉन इज टू K अल्फा, ये हो जाएगा 1:2। अब हमें मेन चीज क्या है कि हमें देखना होता है कि न्यूट्रॉन दोनों के साथ हमें एक साथ करना है, तो इन दोनों की वैल्यू दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, K प्रोटॉन इज टू K न्यूट्रॉन इज टू K अल्फा इज टू 1:1:2। ऐसे हम देखने से कैसे देता है, मेरे को से आंसर पहले मैं ओके डन। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड हमें निकालना था। चलो, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है H अपॉन अंडर रूट 2 M Q V नॉट। ओके, तो H कांस्टेंट, M Q बदलना है हमें, V नॉट कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट M इंटू Q। हो गया? यही तो दोनों तीन चीजें बदलेंगे इसमें। हाँ सर, मतलब इसको दिमाग में रखना, ये ये मैंने शो किया है। चौथे चैप्टर में डायरेक्ट टेबल, ये फोर्थ चैप्टर में भी यूज होगा और इस चैप्टर में भी यूज होगा, ड्यूअल नेचर में। तो चलो लेते हैं अल्फा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या अंडर रूट ले लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू क्यू ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन।
उल्टा लेना था हमें, प्रोटॉन ऊपर है तो यहाँ न्यूट्रॉन, ऊपर न्यूट्रॉन नहीं आएगा, जहाँ यहाँ पर उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा m, क्यू ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा e, नहीं 2m, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा m और दिस इज e। तो क्या बनेगा, √2:1। आ गया, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद अगर हम लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा निकालते हैं तो क्या होगा, m ऑफ अल्फा इंटू क्यू ऑफ अल्फा अपॉन m ऑफ न्यूट्रॉन इंटू क्यू ऑफ न्यूट्रॉन। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, m ऑफ अल्फा दैट इज 4m, m क्यू ऑफ अल्फा दैट इज 2e, और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का 2m इंटू e। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2:1। तो फाइनल रिजल्ट हम देखें यहां पर, अगर ये आ रहा है ना फ्रेम में, तो यहां पर अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें, लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा न्यूट्रॉन, ये था √2:1। अब लैम्डा न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा अल्फा, ये था 2:1। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2√2, हाँ चलो इसको 2√2:2 हो जाएगा। अब ये देखो ये दोनों बराबर हो गए, है ना, तो 2√2:2:1, दिस इज लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा अल्फा। ये है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। सर ये जो सेकंड वाला आपने करा, इसमें सर हम डायरेक्ट लैम्डा की वो फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट लैम्डा का फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, मैं डायरेक्ट लैम्डा ही पुट v0 और h काट के, मतलब हर एक में वो काटना पड़ेगा v0 और h, और उसमें रेशियो में दो लेके निकालते हैं ना, हाँ दोनों में हमें v0 और h काटना पड़ेगा, तो उससे कर सकते हैं हम ऐसे। हाँ काट सकते हो, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया तो मैंने उनको यूज ही नहीं किया। तुम कट करना चाहो तो यूज कट कर लो, ठीक है। इसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो पूरा।